दोस्तों कैसे हो आप। तो मैं उम्मीद का सब लोग ठीक होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो अच्छी देखने वाली। तो आज मैंने बेसिकली बात करनी है LA44, यानी कि ये जो 4440 ऐसी है, ये बेसिकली एम्पलीफायर ऐसी होती है। तो ये 6 वाट की होती है, ठीक है जी। 6 वाट की होती है और 2 चैनल की होती है। 2 चैनल का मतलब ये 2 साउंड चला सकती है। तो टाइपिकली ये दो 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 चैनल की होती है। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो इसकी जो पावर सप्लाई है, यानी कि जो आपने इसको सप्लाई देनी है चालू करने के लिए, सप्लाई चालू करने के लिए अलग से वोल्टेज चाहिए होती है, डीसी वोल्टेज। वो 13.2 वोल्ट है इसकी। तो आप देख लीजिए 13.2 वोल्टेज में दिखाई गई है। इसमें 13.2 ही वोल्टेज तक आप दे सकते हैं। अगर इसमें आप 14 वोल्टेज देंगे तो हो सकता है आईसी डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर आप 15-16 वोल्टेज देंगे तो आईसी हो सकती है फट जाए। तो ऐसा ना करें आप। सो जितनी है इससे कम ही चाहे रखें, मगर यहाँ तक इसकी लास्ट है वोल्टेज। तो आगे हम बताते हैं स्टेरियो। स्टेरियो में 2 से 8 ओम आपने इसकी लिमिट रखनी है। 2 से 8 ओम के स्टेरियो से ऊपर नहीं करना है आपने। ऐसा साउंड नहीं लगाना है कि ज्यादा ये बेस बनाने की सोचे आप, तो ये नहीं कर पाएगा। और ब्रिज, यानी कि ब्रिज में क्या है, जो ये वोल्टेज है इसका जो लोड रेजिस्टेंस है 4 से 8 ओम का होता है। तो यानी कि 4 से 8 ओम तक आप कोई भी स्पीकर चला सकते हैं। उससे ऊपर ये स्पीकर नहीं चलेगा। अगर आप स्पीकर लगाते हैं तो हो सकता है उस स्पीकर के लोड के ज्यादा कैपेसिटी होने की वजह से हो सकता है कि आईसी में फर्क पड़े। अगर आईसी पर डिफेक्ट पड़ा तो आईसी फट सकती है। तो इसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि आईसी हीट होने लगती है ज्यादा लोड की वजह से। सो आगे हम चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कुछ इसके पैरामीटर्स दिखाता हूं मैं आपको। तो जो जैसे कि है वोल्टेज गेन, यानी कि भी वोल्टेज गेन है मिनिमम ये 49.5, 51.5, टाइपिकली मैक्सिमम 53.5 होती है। डीबी, यानी इसकी यूनिट डीबी में होती है। यूनिट इसकी डीबी में नापी जाएगी आपकी, जो वोल्टेज गेन की होगी। जो इसकी आउटपुट जो पावर होगी, आउटपुट इसकी 5 से मिनिमम 5 होगी, टाइपिकली 6 होनी है चाहिए वाट के हिसाब से। वैसे 5-6 बता रहा है कि 5-6 आपकी जा सकती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। टोटल थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। थर्मल पावर का जो इसका ये परसेंटेज है, यानी कि 0.1 होना चाहिए। यहां तक हो सकता है ये 19 वाट तक भी जा सकता है ब्रिज, यानी कि जो आप स्पीकर लगा रहे हो ये 19 वाट तक सह सकता है, इससे ऊपर नहीं सहेगा। सो आगे हम चलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं सब कुछ। तो जहां तक जो जरूरी चीजें हैं वो आपको बताई जा रही है इसमें। तो जो रिपल रिजेक्शन है, देखिए जिसमें रिपल रिजेक्शन है, यानी कि रिपल जो पैदा होते हैं हार्मोनिक्स उसको खत्म करने का, खत्म लेकिन 46 होती है जो डीबी में आती है, डेसिबल में आती है, डेसिबल बोला जाता है वैसे। नहीं चलते हैं। ये कुछ ग्राफ्स हैं, आप ग्राफ को देख लीजिएगा कैसे है क्या है। तो फिर भी मैं आपको डिसिपेशन बता दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत नॉर्मली बता दे रहा हूँ। जैसे कि एविनेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर के ऊपर है कि ये टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से रैपिडली नीचे आ जाता है, या फिर क्या टेम्परेचर कम होने की वजह से रैपिडली मतलब एक स्टेबल एक पोजीशन पे आ जाता है। तो उसका इसमें सब बनाया गया है। ये ग्राफ है कि कैसे ये मूव करता है अपने उसमें से। तो अब आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया जा रहा है। ब्लॉक डायग्राम आप ध्यान से देखिए। ब्लॉक डायग्राम में एक्चुअल में आपको पिन की कॉन्फ़िगरेशन में बता दे रहा हूं कि पिन की कॉन्फ़िगरेशन है क्या। पिन की एनएफ, यानी कि कुछ नहीं रखना है पहले में। तो इन, यानी कि इसमें एक सप्लाई देनी है। तो प्री एम्प ग्राउंड, यानी कि इसमें ग्राउंड करना है एम्पलीफायर के साथ। ऑडियो म्यूटिंग, यानी कि ऑडियो पावर ऑडियो दे सकते हो। फिर उसके बाद डीसी सप्लाई है। उसके बाद फिर इनपुट एक और है, अलग से एक इनपुट है। फिर एनएफ है, यानी कि इसमें जो है न्यूट्रल को आपने देनी है सप्लाई, न्यूट्रल देनी है, इसमें न्यूट्रल देनी है सप्लाई आपने। तो पावर एम्प गेन 2, यानी कि दूसरी को पावर देनी है एम्पलीफायर को, ठीक है जी। और बीएस है, यानी कि बेस के लिए है ये। और इसके बाद आउटपुट है, इसके बाद वीसीसी है, फिर दोबारा दूसरी आउटपुट है, यानी कि पहले की आउटपुट फिर दूसरी की एम्पलीफायर की आउटपुट, यानी कि दूसरे साउंड की आउटपुट है। फिर वीएस की है, बेस की है। तो ये कुछ कंट्रोल्स हैं इसके, जो कंट्रोल हमको करने पड़ेंगे। जब पावर आउटपुट ग्राउंड है
उसके ग्राउंड भी देनी पड़ेगी हमारे पास हमको एम्पलीफायर के लिए। तो इसकी कुछ ये मेन इंस्ट्रक्शंस है। अब देखिए जैसे एंगल ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल क्या है, एक कंपैरेटर है। यानी कि जो ट्रायंगल जैसे आपको दिख रही है शेप, जैसे इनपुट एम्प है, जो इनपुट एम्प दिखा रहा हूं मैं आपको बड़ा करके जूम करके, ये क्या करता है, कंपैरेटर है, ये दो चीजों को आपस में मिक्स करता है। सो ये डिवाइडर एम्पलीफायर क्या करता है, डिवाइडर एम्पलीफायर क्या करता है, जो भी अपने पास सिग्नल्स आते हैं उनको डिवाइड कर देता है अलग अलग पार्ट्स में। सो नहीं सॉरी, ड्राइवर एम्पलीफायर है, सॉरी। ये ड्राइवर एम्पलीफायर क्या है, जैसे कि कोई सिग्नल आया, सिग्नल आने के बाद इसमें आएगा तो ये बूस्ट करके आगे सिग्नल पहुंचाता है। तो बाकी टर्मिनल प्रोटेक्टर ये सब अलग अलग है, रिपल्स फिल्टर, ऑडियो म्यूटिंग सर्किट है जिसे ऑडियो का है, जो भी फिल्टर करता है और उसको आवाज करता है। जो पॉप नॉइज देख रहे हैं, पॉप नॉइज सॉरी पॉप नॉइज प्रिवेंटर है, ये क्या करता है, जो भी नॉइस है, अपने जो नॉइसेस आ रहे हैं उनको ब्लॉकेज में रखता है, यानी कि इसमें कुछ कैपेसिटर्स लगे होते हैं, ठीक है जी। सो इसका भी नीचे वाले का भी वैसे ही काम है। सर्ज वोल्टेज प्रोटेक्टर है, ये भी वही है जो आपको बताया कि मैं बेस वगैरह के लिए होता है। सो इसमें सब यही है बस, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से हैं, तो अब आगे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंट की गई हैं, देख लीजिए आप क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंट की गई हैं इसकी। या तो आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल जिस चीज से भी देख रहे हैं उसमें आप स्क्रीनशॉट लेके इसको घर पर ट्राई कीजिए, और ये घर पर ट्राई करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि 100% तो नहीं, 99%, 90% या फिर 99% आपका काम कर जाएगा, ये चलेगा जरूर। सो ये कुछ डायग्राम्स है, ये जो इसके डायग्राम्स है बहुत थोड़ी ओल्ड फैशन के डायग्राम्स है, मगर ठीक है जो भी डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये इसके प्रिंट आउट डायग्राम है जो हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में देखते हैं। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी थैंक यू, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। थैंक यू दोस्तों।